गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी मंत्रा। और निफ्टी के बारे में और बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा अपडेट और थोड़ा सा हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं कि एग्जैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी कल क्या मूड माहौल रहेंगे मार्केट में। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, तो ये 15 मिनट के चार्ट में जब निफ्टी एक मिनट 15 मिनट का चार्ट है। ओके, तो 15 मिनट का निफ्टी का चार्ट बता रहा है कि एक क्रूशियल लेवल के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। वो लेवल है 15,553 से लेके 17,540 से लेके 17,510 के क्रूशियल लेवल के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद निफ्टी ने अपना एक जो 17,430 का एक जोन था उसके भी नीचे ट्रेड करना शुरू किया और आखिर में जाके 17,396 यानी अपन करीबन करीबन काटा पट्टी में पकड़ लो 17,400 पे। ठीक है, तो कल आपको इसमें बाइंग में कब आना है या फिर सेल में कब आना है। ठीक है, तो सेल में आने के लिए सबसे पहले हम 1 घंटे की कैंडल देखते हैं जहां पे हमको कंफर्म अंदाजा आएगा कि हम सेल में कब आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ट्रायंगल शेप बना है, ये जो ट्रायंगल शेप बना है, इसका नीचे का जो दौर है 17,375 दिख रहा है आपको, ये 17,375, इसको अगर निफ्टी ब्रेकडाउन करता है, इसको अगर निफ्टी ब्रेकडाउन करता है और इसके नीचे अगर 15 से 20 मिनट अगर ट्रेड करता है तो इमीडिएट दौर पे आपको इस लेवल का दर्शन हो जाएगा 17,325 का। ठीक है, 17,325 के दर्शन हो जाएंगे अगर निफ्टी 17,375 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जो निचले वाले 3 कैंडल बनी थी, एक कैंडल का लो था 17,254, इस कैंडल का लो था दूसरे दिन 17,262 और इस कैंडल का लो था 17,270। तो क्या निफ्टी 17,270 को रिस्पेक्ट करता है या उसके नीचे निकलता है, ये देखना दिन के एंड में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आपको क्या करना है कि एक बार 17,375 के नीचे जब आप शॉर्ट खड़े हो आपका, तो आप ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा 17,300 तक के पोजीशन आप कवर कर लो, क्योंकि उसके नीचे निफ्टी ने 3 बार यहाँ पे से रिटर्न आया है 17,254, 17,262, 17,270 के करीब से। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि कहीं पे भी अगर 17,270 के नीचे दिन के दौरान अगर कोई क्लोजिंग आती है, मैं क्या बोल रहा हूं मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अगर कोई क्लोजिंग आती है तो फिर मार्केट में एक बड़ा सेल ऑफ आपको फ्राइडे तक देखने को मिल सकता है, जो करीबन करीबन निफ्टी को 17,000 के लेवल के आसपास कहीं पे जाके रुकेगा। ठीक है, तो आपको 3 लेवल पे ध्यान रखना है कि कल ओपनिंग आपको देखना है कि 17,000, समझो अभी जिस तरह से डाउ फ्यूचर ट्रेड हो रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूं कि डाउ फ्यूचर जिस तरह से ट्रेड हो रहा है यूरोपियन मार्केट, तो ये कहना मुश्किल नहीं रहेगा कि कल कम से कम निफ्टी में एक, मेरे को लगता है कि एक 70 से 80 पॉइंट का डीप आपको देखने को मिल सकता है जिस तरह से डाउ फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, डाउ फ्यूचर अभी रिकवरी कर रहा है फिलहाल 34,109 के ऊपर। ठीक है, तो ये देखना दिलचस्प रहेगा कि डाउ फ्यूचर 34,000 को होल्ड करता है। ठीक है, अगर डाउ फ्यूचर में और गिरावट बढ़ती है तो हम फिर एक 70-80 पॉइंट का डिप लेके ओपन हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे 70-80 पॉइंट का डिप मिलता है तो आपको ये जो 3 लेवल है 17,270 के नजदीक वाले, इसको स्टॉप लॉस मान के एक बार बाइंग में आ जाओ। आपको अगर 17,300 के आसपास, 17,310 के आसपास, 17,320 के आसपास भी अगर कोई ट्रेड मिल रहा है तो ये इन लेवल को प्रमाण मान के आप बाइंग में आ जाओ। 17,270 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के फिर एक बार हम ट्रेड करेंगे 17,380, 17,400 के लिए हम लोग देख सकते हैं कल डिप में अगर हमको मिलता है तो। ठीक है, और अगर मार्केट 17,270 के भी नीचे क्लोज करता है तो फिर आप समझ जाना सबसे पहले लेवल आएगा आपका 17,225, उसके नीचे लेवल रहेंगे 17,177। और ये बात ध्यान में रखना कि 17,225 का बहुत बड़ा एक, आप बोल सकते हो कि एक रेजिस्टेंस के तौर पे, सॉरी एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा था ये लेवल 17,200। एक मिनट, इस लेवल की बात कर रहा हूं मैं, 17,225 इस लेवल की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर ये लेवल टूटता है, ये लेवल इसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये लेवल इसके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही से ये रैली को एक बोलता ना एक सपोर्ट मिला था इस जोन से, 17,225 के जोन से रैली ने एक टूल पकड़ा था जो 17,788 तक गई थी। ठीक है,
तो 17,225 का अगर लेवल ब्रीच करता है तो फिर नीचे के सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे, जो करीबन आने वाले दिन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो कोई अंदाजा नहीं, कोई नहीं, जो लेवल दे उस लेवल पे काम करो। ध्यान रखो कि 17,310 17,320 के आसपास कहीं पे भी आपको मार्केट मिल रहा है तो 17,270 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप निफ्टी में आ जाओ, बाय करो। 17,370 के 75 के तक लेवल आपको देख सकते हैं। मैं ज्यादा बुलिश भी नहीं हूँ और ज्यादा बेरिश भी नहीं हूं। जब तक 17,225 इंटैक्ट है, मार्केट में कोई बड़ा सेल ऑफ आपको आते हुए नहीं दिखेगा। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी बहुत महत्वपूर्ण लेवल से रिटर्न आया है। जो लेवल था बैंक निफ्टी का, थोड़ा वनडे का चार्ट पहले देख लेते बैंक निफ्टी में। इसको सबको हटा देता हूं तो थोड़ा पिक्चर क्लियर हो जाएगा आपको। आज भी देखो मेरा 70 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद 500-400 रुपए आए। तो स्टॉप लॉस इसके लिए मायने में दोनों साइड के खा रहा है, पर ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा और मैं फिर से एक बहुत जबरदस्त ट्रेड लेके आपके सामने आता ही रहूंगा। लोग बोल रहे हैं भाई स्टॉप लॉस गया, तो भाई एक तो स्टॉप लॉस पालो, कम से कम स्टॉप लॉस पालो, या फिर नेकेड रखने दो पोजीशन। फिर ऐसी ट्रेड जब आएगी तो आपको प्रॉफिट चंगा मिलेगा। तो आपकी सोचे आप कैसे काम करते हो। ठीक है, तो देखो ये है वनडे का चार्ट। तो वनडे के चार्ट में आपको करीबन दिख रहा है कि ये एक जो कैंडल बना है इसको आप इनवर्स हैमर भी बोल सकते हो। और ये था, एक ओपन था 37,930 और क्लोज था 37,811। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग डोजी पैटर्न ऑलमोस्ट बन गया था। पर आज कंफर्मेशन आया कि बैंक निफ्टी ने बाबा एक आप बोल सकते हो इसको कि एक इनवर्स हैमर भी है, या इसको आप शूटिंग स्टार भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शूटिंग स्टार बैंक निफ्टी ने काटे थे। तो आने वाले दिन में दिलचस्प होगा देखना कि इसका लो बैंक निफ्टी में, ठीक से सुनो, ज्यादा पता नहीं लायक नहीं है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है बैंक निफ्टी में। इसका लो क्या है? 3768। 37,068 अगर टूटता है तो आपको इमीडिएटली कौन से लेवल देखने को मिलेंगे वो मैं बताता हूं। 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे। ठीक है, अगर ये लेवल टूटता है 37, ये लेवल एक्चुअली 37,118 को ब्रिज करके नीचे चला गया था। आज का लो भी 37,000 क्या है, 37,068। ठीक है, तो लो 37,068 है। अगर कहीं पे भी आपको ये कल का लो काटता हुआ दिखता है तो आपको इमीडिएटली दौर पे इस लेवल के लेवल दिखेंगे। 36,800 इमीडिएटली आएगा। 37,800 कल इमीडिएटली आएगा। फिर क्या करना है, तो फिर मैं आपको वही बता रहा हूं कि 37,780 36,780 36,750 36,700 36,850 36,850 36,880 36,700 750, ये सारे आपको बाइंग जोन है। आप ध्यान से सुनो, ये सारे आपको बाइंग जोन में, मेरे को तो खुद को लग रहा है कि 37,700 एक अच्छा बाइंग जोन है। हाँ, इसके नीचे अगर मार्केट फिसलता है, इसके नीचे अगर मार्केट चली जाती है तो आपको डायरेक्ट ये लेवल दिखेंगे 36,500 की। तो कल अगर ये आपको गैप डाउन में मिल रहा है तो आपको एक बार ध्यान रखना है कि 36,710 या 37,750 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार बैंक निफ्टी में बाइंग करो। आपको छोटे छोटे लेवल पे काम करना है तो आपको इमीडिएटली एक स्पाइक दिखेगा बैंक निफ्टी में। करीबन 200-250 पॉइंट तक आपको 36,980 तक के लेवल आपको दिखेंगे, या 150-200 पॉइंट आपके बाइंग के ऊपर दिखेंगे। अगर आपको कहीं पे भी 36,800 या 36,750 के लेवल बन रहे, इसके आपको स्टॉप लॉस क्या लगाना है? 36,500। 36,500 के अगर लेवल ब्रिज होते हैं तो कल के दिन में देखना बहुत जबरदस्त रहेगा कि फिर प्राइस एक्शन क्या बनता है। क्योंकि 36,500 का अगर ये महत्वपूर्ण लेवल अगर तोड़ता है मार्केट तो बहुत कम बार बहुत स्टीप डिप दिया है, तो डिप आएगा 36,277 तक। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में ध्यान रखना कि बाय ऑन डिप की मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। कुछ ज्यादा मैं बुलिश नहीं हूं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैं कुछ ज्यादा बुलिश नहीं हूं, मैं ज्यादा मैं बेरिश नहीं हूं। जो लेवल रोज मिलेंगे उसके ऊपर काम करना है, क्योंकि क्या है, मार्केट किसी के बस में नहीं रहा है। मार्केट में बहुत जबरदस्त खेल चालू है। तो हमारे छोटे छोटे टारगेट हम अचीव करते रहेंगे। जो मैंने आपको बोला है निफ्टी में क्या करना है, तो निफ्टी में आपको ध्यान रखना है 17,300 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है, या 17,320 के आसपास मिलता है तो 17,270 का स्टॉप लॉस पे करो। 17,270 काट लेता है तो फिर आपको इमीडिएट बेसिस पे 10 मिनट में 17,225 के लेवल दिखेंगे। तो फिर एक बार नीचे के साइड के गेट ओपन हो गए, उसमें भी प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा क्या बन रहा है, तो उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी वही हिसाब है कि
36,780 या 36,800 के लेवल या 850 के लेवल आपको मिलते, तो आपको एक बार 36,700 का स्टॉप लॉस पे करके, कुछ ज्यादा स्टॉप लॉस बड़ा नहीं, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो ये फ्यूचर की स्पॉट की बात कर रहा हूँ, तो स्टॉप लॉस इसमें बनेगा फ्यूचर अपने ऑप्शन में स्टॉप लॉस बनेगा करीबन 60-70 पॉइंट का, जो आपको एक अच्छी खासी प्रॉफिट दिला सकता है। ठीक है, तो एक बार फिर ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट सिंगापुर निफ्टी 65 पॉइंट ऊपर है, उसके ऊपर ध्यान मत दो बिल्कुल, क्योंकि मार्केट में बहुत आग लगी है। नाइजैक 310 पॉइंट ऊपर है, 310 पॉइंट नीचे है। तो इस बात का ध्यान रखो कि ये जो भी डिजिट दिख रहे हैं इसका कल आपको इसमें परिवर्तन दिखेगा ही दिखेगा। बट डाउ के ऊपर भी देख लेते, डाउ को क्लिक कर लेता हूँ, डाउ का 15 मिनट का चार्ट है, डाउ का 1 डे का चार्ट देख लेते हैं। डाउ में मैंने पहले ही बोला था कि डाउ बहुत वीक है, मैं बोला था ना 34,650 के नीचे डाउ को अपनी अम्मी याद दिलाएगी, तो वही हो रहा है। आखिर टेक्निकल ही बाप है, कोई कितना ही बोले, एक बार 2 बार 3 बार फेल हो सकते हो। अब तो कॉल देने के लिए भी डर लगता है, नाम खराब कर रहा है मार्केट। तो जिस तरह से मार्केट का बिहेव चल रहा है वो बराबर नहीं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था ना ये लेवल टूटता है, देखा ना ये लाइन भी मार के रखी थी, ये 34,650 का लेवल टूटता है तो आपको बहुत बड़े बड़े डिप दिखेंगे मार्केट में। तो उसी डिप का हम लोग ये कर रहे हैं। अब मार्केट में एक मेरे को लग रहा है कि 30 आज का लो क्या है, आज के कैंडल का लो देखेंगे तो है 33,987। तो करीबन करीबन 33,987 ये बन रहा है 20 सितंबर का। ये काहे कब का लो है 33,741। इस कैंडल का लो क्या है 33,620। तो अभी हम मेरे को लग रहा है कि अगर ये फिर अगर ये आज का लेवल अगर टूटता है, ये बहुत कारगर है। अभी ये 33,980 जो आज का लो है, 33,987 अगर इसको काटता है तो फिर इमीडिएट तौर पे आपको इस कैंडल के लेवल देखने को मिलेंगे। ये कैंडल का लो क्या है 33,741, ये आपको शायद कल देखने को मिल सकते हैं। तो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल है कि डाउ में 33,987 का लो काटता है कि डाउ इस सपोर्ट से, क्योंकि आप देख रहे हो ना यहां से अगर डाउ को देखे जाए तो डाउ हमेशा इस ये लेवल से ऊपर, इस लेवल से ऊपर खींचा है। आप देखो इस लेवल में यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया, फिर ऊपर खींचा, फिर यहाँ भी वही सेम है, थोड़ा सा ये यूट्यूब बनाया और फिर ये ऊपर खींचा, फिर यही से भी वही स्टोरी है। ठीक है, तो अब देखना है कि यहाँ से ऊपर जाता है क्या, इस लेवल तो एटलीस्ट आता है क्या डाउ। तो डाउ में बहुत दिलचस्प से लेवल देखने के लिए, तो इस हिसाब से काम करो। कुछ ज्यादा बड़े टारगेट विचार में रखे मत काम करो। कल कोई डिप मिलता है तो डिप में मैं तो बोलता हूँ कि बाय ऑन डिप की नीति अपनाओ, जब तक निफ्टी 17,225 के नीचे कोई एक क्लोज नहीं थे। ठीक है, तो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म, हो सके तो लाइक करना, शेयर करना, और वीडियो अच्छी लगी तो भर भर के प्यार देना। गुड नाइट। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। ओके।